सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं को पता चल गया था कि सन मून एम्पायर स्टार लो एम्पायर की आड़ में तियान्युन एम्पायर पर हमला करने के बारे में सोच रहा था। जियो जियो मिंग दो माउंटेन पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी के साथ आ गई। फिर अब हम जियो जियो को देखते हैं, उसने अपनी आर्मी से मिंग दो माउंटेन्स पर हमला करवा दिया। स्टार लो एम्पायर और सन मून एम्पायर की आर्मी के बीच बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू हो जाती है, पर स्टार लो एम्पायर की आर्मी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो अपनी पावरफुल सोल स्किल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करने लगे, जिससे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस की स्टार लो एम्पायर के सोल्जर्स बहुत ही भारी तादाद में आए थे, जिस वजह से सन मून एम्पायर के सोल्जर्स कुछ नहीं कर सके। एक एक करके स्टार लो एम्पायर के सोल्जर्स दुश्मनों के सारे सोल टूल्स को नष्ट कर देते हैं। सन मून एम्पायर के सोल मास्टर सोचते हैं कि हमारे सोल पावर को स्टोर करने वाली मिल्क बोतल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और दुश्मन ने हमारे सारे सोल टूल्स भी नष्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता कि अब हम स्टार लो एम्पायर का मुकाबला कर पाएंगे। अपनी आर्मी को हावी होते देख जियो जियो काफी खुश थी। वो सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर हमारे सोल्जर्स ने काफी आसानी से मिंग दो माउंटेन्स को अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही सन मून एम्पायर के आर्मी मार्शल को इस बारे में पता चलेगा, वो तियान्युन एम्पायर पर हमला न करके तुरंत अपने हेडक्वार्टर पर वापस आ जाएगा। इसका मतलब कुछ वक्त के लिए तियान्युन एम्पायर के ऊपर से मुसीबत के बादल हट चुके हैं। अभी हमें सिर्फ माउंटेन्स की मेन पीक को हासिल करने के बारे में सोचना है। अगर हमने मेन पीक पर कब्जा कर लिया तो ऊंचाई का फायदा उठाकर हम सन मून एम्पायर को आसानी से रोक सकेंगे। आर्मी धीरे धीरे करके मिंग दो माउंटेन्स के टॉप की तरफ बढ़ने लगी। युहाओ भी फ्लाइंग सोल टूल की मदद से उड़कर यह सब देख रहा था, पर अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई माउंटेन टॉप पर आर्मी के आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करके देखने लगा, उसे कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दिया और वो तुरंत माउंटेन टॉप से दूर जाने लगा। तभी माउंटेन टॉप से एक जोरदार व्हाइट लाइट निकलकर आसमान में चली गई। उस रोशनी की वजह से स्टार लो एम्पायर के सारे सोल्जर्स अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी आंखों से सारी चीजें देख पा रहे थे, पर बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। युवाओं को अंदाजा हो गया था कि व्हाइट लाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो अपनी टेलीपोर्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करके तुरंत वहां से दूर टेलीपोर्ट हो गया। मिंग दो माउंटेन्स के टॉप पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इविल सोल मास्टर मौजूद था और उसी ने व्हाइट लाइट को एक्टिवेट किया। वो व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करके स्टार लो एम्पायर के सारे सोल्जर्स के स्पीड्स को उनकी बॉडी से अलग कर देती है। उस व्हाइट लाइट की रेंज में आने वाले हर एक शख्स का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सिर्फ उनकी हड्डियां बचती है। युवाओ अपनी सोल स्किल की मदद से माउंटेन टॉप से काफी दूर टेलीपोर्ट हो गया था, पर व्हाइट लाइट इतनी खतरनाक थी कि युवाओ भी काफी घायल हो गया। वो कहता है कि यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने पलक झपकते ही सोल सेज की एक पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि व्हाइट लाइट को इस्तेमाल करने वाला सोल मास्टर कितना पावरफुल होगा। तियान मिंग कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर आ गया और व्हाइट लाइट की एनर्जी को देखकर वो भी काफी हैरान था। वो कहता है कि यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन एनर्जी है। अगर तुम्हें टेलीपोर्ट होने में जरा सी भी देर हो जाती तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता और तुम कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाते। युवाओ कहता है कि आज पहली बार मैंने मौत को इतनी करीब से देखा। भले ही पहले मैंने कई खतरनाक काम किए हैं, पर यह मंजर मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सिर्फ एक व्हाइट लाइट इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर डेस्टिनी पावर और मेरा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल ना होता तो व्हाइट लाइट मुझे पल भर में खत्म कर देती। खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े खतरे से बच गया। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आने लगी। जीवेन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी सन मून एम्पायर के सबसे ताकतवर सोल टूल मास्टर के टाइटल के बारे में सुना है। युवाओं कहता है कि क्या आप लेजेंडरी लेवल 10 सोल टूल मास्टर की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, पर अभी तक डुलुओ कॉन्टिनेंट पर कोई भी लेवल 10 सोल टूल मास्टर नहीं बन सका, और अगर कोई उस टाइटल को हासिल कर ले तो उसे गॉड कहा जाएगा। सन मून एम्पायर में एक सोल टूल मास्टर है जो लेवल 10 टूल मास्टर बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है। वो पिछले 32 सालों से तैयारी कर रही थी और आखिर उसने सन मून एम्पायर का सबसे पावरफुल सोल टूल बना ही लिया। उस सोल टूल को तुम पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सोल टूल भी कह सकते हो और उसे डेथ गॉड नाम दिया गया। युवाओ पूछता है कि आखिर वो सोल टूल कितना पावरफुल है जो उसे डेथ गॉड नाम दिया गया। जीवन बताता है कि अगर एक दिन तुम्हारा उसे
सामना हुआ तो तुम खुद समझ जाओगे कि उसे डेथ गॉड क्यों कहा जाता है। जब डेथ गॉड सामने आता है तो सन और मून की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सामना डेथ गॉड से कभी भी ना हो। डेथ गॉड को बनाने वाले सोल टूल मास्टर भी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे खुद डेथ गॉड डुलो का टाइटल मिला है। स्टार लो एम्पायर की आर्मी को इस तरह बर्बाद होते देख जियो जियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देखते देखते पूरी आर्मी मिट्टी में मिल गई। जिंदा बचे हुए सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर जाने लगे। युआओ सोचता है कि इस स्ट्राइक के बाद मिंगदो माउंटेन्स स्टार लो एम्पायर के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह बन चुकी है जिसे कोई नहीं बुला पाएगा। पर अब परिस्थिति काफी बिगड़ चुकी है और अब मैं एक नॉर्मल सोल्जर बनकर नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से श्रेक एकेडमी में जाकर सील गॉड पवेलियन को सारी चीजों के बारे में बताना होगा ताकि हम जल्दी से सन मून एम्पायर को रोकने की प्लानिंग कर सके। ये सोचते हुए वो तेजी से श्रेक एकेडमी की तरफ चला गया। जियो जियो भी बचे हुए सोल्जर्स को लेकर महल में आ गई। उसे अफसोस था कि उसके कहने पर आर्मी ने मिंगदो माउंटेन्स पर हमला किया और इतने सारे सोल्जर्स मारे गए। वो रोते हुए सबसे माफी मांगने लगी। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से इतने सारे सोल्जर्स मारे गए। आज की ये हार मेरी बेवकूफी की वजह से हुई। अगर मैं प्लान बनाकर आर्मी से अटैक करवाती तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ और कोई भी तुम लोगों को दोष नहीं देगा। मैं जल्दी रॉयल सिटी में जाकर मेजेस्टी को सारी चीजों के बारे में बताऊंगी ताकि वो मुझे मेरी गलती की सजा दे सके। ये कहते हुए वो अपना सिर झुकाकर सबसे माफी मांगने लगी। दायाओ भी सारे सोल मास्टर्स के साथ अपने घुटनों पर बैठकर उसे रेस्पेक्ट देते हैं पर कोई जियो जियो को इस हादसे का जिम्मेदार नहीं मान रहा था। दायाओ कहते हैं कि आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं और ये हादसा आपकी वजह से नहीं हुआ। एक मार्शल होने के तौर पर कहीं ना कहीं मैंने भी आपका साथ दिया, इसीलिए मैं भी इन हादसों का जिम्मेदार हूँ। पर अभी के लिए हमें इन सब चीजों को भूलकर उस व्हाइट लाइट के बारे में पता लगाना होगा क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगले युद्ध में हमें दोबारा बहुत बड़े नुकसान का सामना करना होगा। शायद मेरे बेटे लुओ ली को उस व्हाइट लाइट के बारे में कुछ पता हो। ये कहते हुए उन्होंने लुओ ली को वहाँ बुला लिया। वो कहते हैं कि पहले तुमने जो खबर मुझे दी उससे हमें काफी फायदा हुआ था पर आखिर तुम्हें सारी चीजों का पता कैसे चला। लुओ ली उन्हें युवाओं के बारे में नहीं बता सकता था। वो कहने लगा कि ये सारी चीजें मैंने अपने दम पर पता लगाई। दायाओ कहते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे डर है कि तुम्हें एक जासूस के रूप में देखा जाएगा। याओ हेंग दायाओ को पापा कहकर उन्हें लुओ ली को माफ करने के लिए कहने लगा जिससे दायाओ को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मिलिट्री कैंप में हम कोई परिवार नहीं, यहाँ सिर्फ जनरल और सोल्जर्स होते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने रिश्तों को यहाँ न लेकर आओ। लुओ ली के पास कोई रास्ता नहीं बचा पर वह युवाओं की असलियत भी सबके सामने नहीं ला सकता था। वो कहता है कि जिस शख्स ने मुझे सारी जानकारी दी मैं आपको उसका असली नाम नहीं बता सकता पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें हमें कोई खतरा नहीं होगा। दायाओ कहते हैं कि अगर तुम उसकी असलियत नहीं बताना चाहते तो मेरे सवालों का जवाब दो। क्या उस शख्स के पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल है और उसकी लंबाई लगभग तुम्हारी जितनी है? लुओ ली ने हमें जवाब दिया। दायाओ को समझ में आ गया था कि युवाओं ने उसकी मदद की है। वो कहते हैं कि अगर इसी शख्स ने तुम्हारी मदद की है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने 2 बार मेरी भी जान बचाई। ये बात सुन लुओ ली के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दायाओ से नफरत करने वाला युवाओं ने 2 बार उनकी जान बचाई। दायाओ सबको उन दोनों हादसों के बारे में बताते हैं जब युवाओं ने सन मून एम्पायर से उसकी जान बचाई। युवाओं श्रेक सिटी में आ गया। वो उसी बस स्टेशन पर जाता है जहां उसने पहली बार वुतोंग को देखा था। उसे वहां एक लड़का दिखाई देता है जिसने बिल्कुल वुतोंग की तरह कपड़े पहने हुए थे। शुरुआत में युवाओं को लगने लगा था कि वुतोंग वापस आ गई पर उसकी शक्ल देख उसका भरोसा टूट गया। वो सोचता है कि श्रेक सिटी में ही मैंने वांग डोंग से अपना प्यार का इजहार किया पर अब वो जा चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। ये सोचते हुए वो श्रेक एकेडमी में चला गया। वहाँ उसे वुतोंग दिखाई देती है जिसने पूरी तरह से अपना रूप बदल लिया था। उसे देख युवाओं बहुत ही ज्यादा खुश था और दौड़कर उसे गले लगा लेता है। वुतोंग की याददाश्त चली गई थी और उसे युवाओं के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अजनबी लड़का उसे गले क्यों लगा रहा है। उसने अपने बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करके उसे दूर कर दिया। वो गुस्से से कहती है कि आखिर तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो? युवाओं कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई? मैं वो युवाओं तुम्हारा प्रेमी हूँ। पर वुतोंग को उसके बारे में याद नहीं आता और उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो उसे वांग डोंग कहकर बुलाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई जिस वजह से तुम
मुझे याद नहीं कर पा रही, पर हम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। वुतोंग कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, मेरा नाम वांग डोंग नहीं बल्कि वांग वुतोंग है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। युआओ को इससे काफी बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी उसे नहीं रोक सका। दरअसल जब युआओ को वुतोंग के लड़की होने के बारे में पता चला, उस वक्त टेंग सेन ने वुतोंग की मेमोरी को सील किया हुआ था, जिस वजह से वो खुद नहीं जानती थी कि उसका असली नाम वुतोंग है, और युआओ को भी इसके बारे में पता नहीं था। वुतोंग की मेमोरी को अनलॉक करके उसकी पुरानी यादें मिटा दी, जिस वजह से वो अपने वांगडोंग वाली जिंदगी को पूरी तरह से भूल गई थी। युआओ सीगोट पवेलियन में चला जाता है। एल्डर जुआन बताते हैं कि कुछ वक्त पहले बॉडी सेक्ट के मैसेंजर ने यहाँ आकर बताया कि सनमून एम्पायर ने तियान्युन एम्पायर पर हमला कर दिया। उनके साथ होली स्पिरिट कल्ट के बहुत सारे इविल सोल मास्टर्स थे, जिस वजह से दुबूसी भी उन्हें नहीं रोक पाए, और सनमून एम्पायर ने तियान्युन एम्पायर के कई शहरों को अपने कब्जे में कर लिया है। युआओ भी उन्हें स्टार लो एम्पायर में हुए हमलों के बारे में बताता है, जिससे एल्डर जुआन हैरान रह गए। वो कहते हैं कि सनमून एम्पायर ने बहुत ही चालाकी से दोनों एम्पायर्स पर हमला किया, जिस वजह से दोनों तरफ काफी भारी नुकसान हुआ। युनजी कहती है कि इस वक्त हम किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें अपनी श्रेक सिटी और एकेडमी को सुरक्षित करना होगा, ताकि आगे चलकर हमें किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। शाओजी कहते हैं कि आप सही कह रही है, हमें जल्दी से स्पीड पेगोडा, सोल टूल डिपार्टमेंट और टेंग सेक्ट के साथ मिलकर एकेडमी को सुरक्षित करने की प्लानिंग बनानी होगी। एल्डर जुआन बेबे से पूछते हैं कि अगर किसी आर्मी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो बचाव के लिए इस वक्त टेंग सेक्ट के साथ कितने सोल टूल्स मौजूद होंगे। वो बताता है कि हमारे पास कुल 500 सोल टूल्स मौजूद है, जिसमें हाई लेवल सोल कैनन के साथ ह्यूमनॉइड सोल टूल भी है। एल्डर जुआन कहते हैं कि इतने सोल टूल्स के साथ हम आसानी से किसी भी आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। अब जब टेंग सेक्ट हमारी इतनी मदद कर रही है, तो मैं बैकअप टीम को टेंग सेक्ट सोल टूल कौरव कहकर बुलाऊंगा। युआओ और बेबे टेंग सेक्ट का नाम आगे बढ़ने से काफी खुश थे। एल्डर जुआन युआओ से कहते हैं कि अब तुम्हें भी एकेडमी में रुकना होगा, क्योंकि तुम हमारे सबसे पहले अल्टीमेट सोल्जर हो। तुम्हें बेबे के साथ मिलकर सोल एम्परर से ऊपर के 3 स्टूडेंट्स चुनने होंगे, ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके। सबसे जरूरी बात की हमें डेथ गॉड लाइट से बचने के बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि वो व्हाइट लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी मदद से मुझे भी घायल किया जा सकता है। इसीलिए उसका सामना करने के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। युनजी युआओ से कहती है कि तुम्हें संशी, जियांग नन्ना और टांग वुतोंग के साथ मिलकर टेंग सेक्ट के 3 और मेंबर्स को चुनना है, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें व्हाइट टाइगर ड्यू के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। युआओ वुतोंग के बारे में जानना चाहता था और एल्डर जुआन से उसके बारे में पूछने लगा। वो बताते हैं कि वुतोंग श्रेक सुपरवाइजर ग्रुप की बैकअप मेंबर है, इसीलिए तुम्हें संशी और जियांग नन्ना के साथ मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।